जी जनाब, तो आ गए हम कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। आज की हमारी ग्राफिक्स की टिप्स एंड ट्रिक में मैं आपको बताऊंगा सब्सक्राइब बटन कैसे बनेगा। खाली बटन ही नहीं, हम उसका हैंड कर्सर जो का आइकॉन जो होता है वो भी क्रिएट करेंगे और साथ ही बेल आइकॉन भी। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल और इजी ट्रिक बता रहा हूँ ताकि बिगनर भी बिल्कुल ईजिली बना लें। आप इस पर ग्लोसी बटन हम पहले प्रीवियस क्लास में बना चुके हैं, आप चाहो तो इसे उस अंदाज में भी बना सकते हो। सिर्फ एक आइडिया ले लो, टिप्स ले लो, उसके बाद आप खुद इसे ज़्यादा मोर अट्रैक्टिव बना सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम बटन बनाने से पहले ऐसा करते हैं, वो चीज़ें बनाते हैं जो मुश्किल है, यानी कि कर्सर आइकॉन हैंड का और बेल। तो पहले बनाते हैं हम कर्सर का आइकॉन, हैंड आइकॉन। तो बिल्कुल बेसिक और सिंपल ट्रिक क्या है, आप यहाँ पे रेक्टेंगल टूल से ये फिंगर बनाने के लिए कुछ इस तरह से रेक्टेंगल ड्रॉ कर लीजिए। ये ड्रॉ करने के बाद ऑल्ट की मदद से आप इसकी कॉपी ले लो इसी के साथ इस तरह, और कंट्रोल डी डी। ठीक है। अब आपको पता है कि आपको हैंड आइकॉन बनाना है, तो उसमें जो 3 फिंगर्स हैं वो टर्न हुई भी आएंगी। तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से हाफ। ठीक है, इस तरह से मैंने इसे हाफ कर दिया। ठीक, एक आपका चाहिए थम्स, तो उसके लिए मैं इसमें से एक कॉपी यहाँ पे ले रहा हूँ और ऑल की मदद शिफ्ट की मदद से 45 डिग्री रोटेट किया है। थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा और इसको यहाँ पे लाके इंटरसेक्ट कर दें। हम थोड़ा सा आपकी फिंगर से मोटा होता है या उसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, तो आप इसकी भी बिल्कुल मामूली सी ऐसे कर सकते हो। ठीक है, बस इससे ज़्यादा मत करना वरना ओवर हो जाएगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लीजिए, इन सभी के ऊपर के एंकर पॉइंट सेलेक्ट कीजिए और राउंड कर लीजिए। सेम आप इस पर अप्लाई कर दें। ठीक है, यहाँ तक आप बना लो, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है, सिंपल है, ईजी है। अब आप क्या करोगे, आप पेन टूल लेना और ये जो आपने थम्स बनाया है इसके इस वाले लेफ्ट बॉटम एंकर को क्लिक करना यहाँ से, और एक बिल्कुल इस वाली फिंगर के सेंटर से, जितना आपको हाथ की जो आपकी ये क्या कहते हैं हथेली, इसको जितना बड़ा रखना है उसी हिसाब से यहाँ पे आप इसे सेंटर पॉइंट देके थोड़ा सा कर्व कर लो इस तरह। ठीक है, कर लिया। और उसके बाद लास्ट आप यहाँ पे आके जो आपकी ये वाली फिंगर है इसके साथ इसे अटैच करके, अगर कर्व वगैरह करना है इस तरह से तो आप वो भी कर सकते हो, नहीं तो आप इसे वहाँ भी छोड़ सकते हो। ऊपर वाला आपको इस एंकर रबर बैंड को ख़त्म करना है, यानी कि ऊपर वाला कर्व ख़त्म करना है, तो दोबारा इस पर क्लिक करके ख़त्म कर दीजिए और अपनी इस पाथ को क्लोज कीजिए इस तरह से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ऑलमोस्ट आपका हैंड आइकॉन जो है वो रेडी है, लेकिन इसमें थोड़ी सी हम क्या चाह रहे हैं कि डिटेल आ जाए। उसके लिए मैं इसे थोड़ा सा जूम करता हूँ और मैं ये चाहूँगा कि इसे यूनाइट करने के लिए थोड़ा सा मैं इसके ऊपर ले जाऊँ, यानी कि इसको इस तरह से इसके ऊपर कर दूँ, और इसी तरह ये जो थम्स है इसको भी मैं इसके इनसाइड ले लूँ ऐसे। ठीक है, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, इन सभी को सेलेक्ट करूँगा और पाथ फाइंडर से यूनाइट करने के बाद देखिए मेरे पास कुछ इस तरह की शेप आ गई। अगर आप इस शेप से मुतमईन हो, वेल एंड गुड, नहीं तो आप इसमें, अब आपको ट्रिक मिल गई है, आसान तरीका मिल गया है, तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। साथ ही मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये वाला एंकर पॉइंट यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो आप देखो मैं इसे यहाँ से इस तरह से कर्व करूँगा। ठीक है, तो हमारी एक बिल्कुल जो थम्स के साथ जो शेप चलती है वो शेप यहाँ पे क्रिएट हो गई है। ठीक, थोड़ी मैं इसमें और डिटेल चाह रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पेन टूल से थोड़ा सा इसे जूम करते हैं, यहाँ से कुछ लाइन ड्रॉ करता हूँ इतनी बड़ी। ठीक है, और स्केप के बाद मैं इस तरह सभी पे शिफ्ट की मदद से लाइन ड्रॉ करूँगा। ये इजी ट्रिक बता रहा हूँ जो बिगनर भी, जिसके मदद से आसानी से हैंड आइकॉन, क्योंकि बनता नहीं है, लोगों से परेशान होते हैं, ट्रेसिंग वगैरह करते हैं, तो मुझे अब उम्मीद है कि इस ट्रिक के बाद आप लोग इजीली हैंड आइकॉन जो है वो क्रिएट कर लोगे। देख लो बहुत खूबसूरत सा डिटेलिंग वाला ये हैंड आइकॉन रेडी है। इन सभी को आपको सेलेक्ट करना है इस तरह से। उसके बाद ऑब्जेक्ट में जाना है, क्योंकि अभी तक ये तमाम ही स्ट्रोक है, तो पहले तो आप इसका सबको कंट्रोल ए करके सेलेक्ट ऑल करके इसका जो फिल है उसे बंद कर दो, और दोबारा से इस तमाम ही को सेलेक्ट कीजिए, ऑब्जेक्ट में जाइए, एक्सपैंड। ठीक है, एक्सपैंड करने के बाद अब आप क्या करोगे, इसे यूनाइट या मर्ज, आप मर्ज भी कर सकते हो यहाँ से इस तरह से, और यूनाइट भी कर सकते हो। अब आपका एक हैंड आइकॉन जो है रेडी है। थोड़ा सा इसे कर्व कर लो इस तरह से ताकि एक इसका अच्छा लुक आ जाए, और यहाँ से अगर आप चाहो तो इसको 2 कर दो। ठीक है, तो आपका ये एक छोटा सा हैंड आइकॉन जो है या हैंड कर्सर जो है वो रेडी है, क्लिक जो कर रहा होता है वो वाला। तो इसके बाद हमें यकीनन ज़रूरत है बेल बनाने की। अब हमें बनानी है बेल, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, के लिए मैं सिंपल यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक अदद सर्किल बनाइए इस तरह से, मैं आसान ट्रिक बता रहा हूँ, 2-3 तरीके हैं,
दो तीन तरीके तो नहीं बताऊंगा, क्लास लंबी हो जाएगी। जो आसान है इजीली आप समझ जाओ, बस वो तरीका बता रहा हूँ। इन दोनों को सेलेक्ट करके अभी तक ओपन पाथ है, कंट्रोल जे से ज्वाइन कर लें। अभी एक क्लोज पाथ हो गई है, साथ ही इसके मैं फिल को बंद कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। ये कुछ इस तरह का हाफ सर्किल बनाया है मैंने। पेन टूल से यहाँ पे बिल्कुल इसके सेंटर में एक एंकर पॉइंट ऐड करूँगा और शिफ्ट की मदद से स्ट्रेट एक लाइन मुझे नीचे लानी है। मैं अब बेल आइकॉन बना रहा हूँ उसके लिए। यहाँ पे मैंने क्लिक किया है और जब ये इसके साथ इस तरह इंटरसेक्ट की मजेंडा लाइन आ जाए तो आपको इससे थोड़ा सा आउटसाइड के ऊपर सेकंड क्लिक करना है अपना, यानी कि थर्ड क्लिक करना है। जैसे कि शिफ्ट के साथ ये एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे इससे थोड़ा सा बाहर आके यहाँ पे एक क्लिक कर दीजिए और फिर इसको इस वाले एंकर पॉइंट से मिला दीजिए और ऊपर की तरफ ड्रैग करें ताकि नीचे की तरफ इसका कर्व बने। जब आपका ये कर्व इतना बन जाए तो अब आप इसे इस रबर बैंड से आज़ादी के लिए इसका प्रीवियस एंकर पॉइंट पे वन क्लिक करके इसे बंद कर दीजिए और यहाँ लाके इस पाथ को क्लोज कर दें। यहाँ तक क्लियर है, आपकी ये शेप रेडी है। अब आप क्या करोगे, शेप पे राइट क्लिक करोगे, ट्रांसफॉर्म में जाओगे, रिफ्लेक्ट करके इसकी एक कॉपी ले लेना। कॉपी लेने के बाद आपको पता ही है कि शिफ्ट की मदद से इसे आप साइड में ले आओ या फिर इसे सेलेक्ट करके इस तरह इंटरसेक्ट करके यहाँ पे आप रख दो। जूम कर लें ताकि इजीली आप इसे इंटरसेक्ट कर सकें। ऐसे जब ये आपस में आपको लगे कि इंटरसेक्शन हो गई है तो इन सभी को सेलेक्ट कीजिए और यूनाइट कर दीजिए। जनाब आपकी शेप यहाँ पे रेडी है। अगर आपको यहाँ एजेस नज़र आ रहे हैं इन दोनों को सेलेक्ट कीजिए और इसे राउंड कर दीजिए। आप ओके हो गया तो ये ऑलमोस्ट आपका बेल आइकॉन यहाँ पे रेडी है। इसमें डिटेलिंग लाते हैं, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से दोबारा मुझे हाफ सर्किल चाहिए तो आप किसी भी तरह बना सकते हो। ये तरीका मुझे आसान लग रहा है आपको बताने में भी समझाने में भी, तो मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। और इन दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल जे से ज्वाइन कर देते हैं और जितना मुझे इसे छोटा करना है उतना मैं इसे छोटा कर सकता हूँ। छोटा करने के बाद इसे मैं रोटेट करूँगा। रोटेट करने के बाद चाहूँ तो मैं इसे थोड़ा सा कम भी कर दूँ, इतना नहीं बुरा लग रहा है, बहुत मामूली सा कम कीजिए, ज़्यादा नहीं, इस तरह से। और इसको इसके बिल्कुल सेंटर पे यहाँ ला के रखिए, थोड़ा सा इससे फासला रख लीजिएगा ताकि थोड़ी डिटेलिंग आपकी बन जाए। और इसी की आप अगर कॉपी लो ऑल्ट की मदद से यहाँ पे ऐसे और इसे रोटेट कर लो इस तरह से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। बहुत सिंपल और इजी ट्रिक दे रहा हूँ मैं, आप बिल्कुल इजीली इसे कर लोगे। शिफ्ट की मदद से इसको इसके इनसाइड ले आओ, जितना आपको लाना है ऊपर करना है ऊपर कर लो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, इन सभी को सेलेक्ट करना और एक बार फिर यूनाइट, ठीक है। तो ये एक बेल का सा यहाँ पे डिज़ाइन बन गया है। नीचे वाले को मैं वापस थोड़ा सा बढ़ाऊँगा, मज़ा नहीं कर रहा, कुछ इस तरह से, ठीक है। और चाहो तो इसे छोटा कर दो। जहाँ आप मुतमईन हो डिज़ाइन से आप उसी तरह से बनाना। और अगर आपको चाहते हो वैसे बेल आपकी बन गई है तो आप ऐसा करो, एक राउंडेड रेक्टेंगल लेके यहाँ से लेके यहाँ तक थोड़ा सा इससे बड़ा रख लें। इन दोनों को सेलेक्ट कीजिए, सेंटर अलाइन कर दें और इसको सेलेक्ट करके इसको राउंड कर दिएगा ऐसे। तो ये भी आपका एक बेल का डिज़ाइन बन जाएगा। तो जिस तरह से आपको सहूलत लगे, जो भी आपको डिज़ाइन बेल आइकॉन का अच्छा लगे, आप बिल्कुल उस तरह से क्रिएट कर लें। ये अब आपकी मर्ज़ी पे आपको बेल के अंदर कितनी डिटेलिंग चाहिए या कितनी उसकी डिज़ाइनिंग चाहिए कर लें, ठीक है। इसे मैंने ग्रुप कर दिया और इसको मैं थोड़ा इसके इस तरह करीब ले जाता हूँ। तो आपका यहाँ पे बेल आइकॉन ऑलमोस्ट रेडी है। इसे मैंने ग्रुप कर लिया है। और साथ ही अगर बेल बज रही है तो उसके जो एक बजर साइन आते हैं तो उसको कैसे बनाएं, बहुत सिंपल है। आप दोबारा से सर्किल ले लीजिए और या तो सर्किल ले लें, सर्किल की मदद से आप क्या करोगे, जल्दी से देख लो, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लो, इसको यहाँ से कट कर दो, इसको यहाँ से कट कर दो, ये आ गया आपका बजर का जो निशान है वो। इसे जितना आपको रोटेट करना आप रोटेट करो, इसके कर्व के मुताबिक यहाँ ले आओ आप, ठीक है। छोटा होगा थोड़ा क्योंकि वो छोटा है। इस तरह आप इसे यहाँ रख सकते हो बिल्कुल। इसकी ऑल्ट की मदद से कॉपी ले लो इसी के बिल्कुल पीछे इस तरह से, ठीक। थोड़ी सी इस कॉपी को आप बड़ा कर दो इस तरह से, ठीक है। तो और इन दोनों को सेलेक्ट करके आप स्ट्रोक में जाओ और इसे राउंड कैप कर दो। तो ये भी एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि आप पेन टूल की मदद से यहाँ पे आएँ, एक क्लिक यहाँ करें और एक क्लिक इसके इस वाले एंकर पे करके इसे इस तरह से भी कर्व कर सकते हो। अगर आपका पेन टूल पे फुल प्रैक्टिस है तो इस तरह आप कर लोगे। तो आप शिफ्ट की मदद से फिर इसे बाहर, सॉरी, तो फिर आप क्या करोगे, सेलेक्ट करो और शिफ्ट की मदद से इसे इस तरह से बाहर निकाल लो। तो एक तरीका ये भी हो सकता है। मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा कर्व भी है,
तो उसी को रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं इन सभी को अब ग्रुप कर लेता हूँ, ग्रुप। तो हमारा आपने देखा यहाँ पे हैंड आइकॉन भी रेडी है, बेल आइकॉन भी रेडी है। अब हमें बनाना है सिंपल हमारा बटन। तो आइए जल्दी से वो भी बना लेते हैं, देर किस बात की है, बाद में हम इसे सेट कर लेंगे जिस तरह से भी हमें करना है। तो मैं यहाँ ले रहा हूँ एक रेक्टेंगल टूल और यहाँ मैं बनाता हूँ एक रेक्टेंगल इस तरह से। अभी आपकी मर्जी है, आप बेल आइकॉन और हैंड आइकॉन को इस बटन के अंदर रखो या उससे बाहर रखो, हम देख लेते हैं जिस तरह से हमें अच्छा लगेगा हम वही काम कर लेंगे। साथ ही मैं इसे फिल दे देता हूँ यहाँ पे, रेड फिल दे देते हैं जो होता है, और स्ट्रोक इसका मैं कर देता हूँ 1, ठीक है। और अब मैं यहाँ लिखूँगा सब्सक्राइब, और साथ ही मैं चाहूँगा ये राउंडेड हो जाए, तो मैं इसको थोड़ा सा राउंडेड कर देता हूँ। जितना आपको करना है आप कर लीजिएगा, मुझे इतना करना था मैंने इतना कर लिया जनाब। अब मैं जल्दी से लिखता हूँ यहाँ पे सब्सक्राइब। तो सब्सक्राइब आप लिखिए, SUBSCRIBE, सब्सक्राइब। अब सब्सक्राइब का आपको क्या फाउंड देना है, एरियल देना है, इम्पैक्ट देना है, वो आपकी मर्ज़ी। अगर मैं यहाँ पे एक सब्सक्राइब का ही मेरे पास फाउंड है, अगर मैं ये देना चाहूँ तो क्या लगेगा, ये वाला दे के देखें। ये हमारी मर्ज़ी पे है, हम कोई भी फाउंड स्टाइल यहाँ पे ले सकते हैं, ये हमारी मर्ज़ी पे है, ठीक है। मैं आप जिस किस्म का भी बटन बनाना चाहो आप बना सकते हो, मैं तो सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि बटन बेसिकली बनेगा कैसे। मैंने ये सब्सक्राइब बटन लिया, आपको कोई और लेना है आप कोई और ले लो, फिर इसको भी इसी बटन के साथ अलाइन कर देना एक बार इस तरह से, ठीक है। मुझे थोड़ा सा ये इसको विड्थ बढ़ानी है किसकी, ये जो इसका बैकग्राउंड रेड वाला मेन बटन का, ऑल्ट की मदद से मैं इसको ज़्यादा हो गई, बस थोड़ी सी बढ़ानी है इतनी, ठीक है। और इसको मैं चाहूँगा थोड़ा ये पीछे चला जाए इतना, और तो भी मैं चाहूँगा थोड़ा पीछे आ जाए। अच्छा जी, अब अगर आप ये चाहते हो कि थोड़ा मैं इसे ज़ीरो कर दूँ इस तरह कि आपकी बेल आइकॉन यहाँ आ जाए और हैंड आइकॉन भी, तो आप क्या करो, इसको सेलेक्ट करो, और अगर इसको यहाँ पे रखना है आपको इस तरह से, तो आप इस तरह ला के इसके साथ सेंटर अलाइन करके रख लो, इसी के बराबर इसकी विड्थ एंड हाइट करो आप इस बटन के साइज़ की, ठीक है। और तो यहाँ ले आओ आप ऐसे, ठीक है। और इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर सकते हो आप, मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। इतनी परफेक्शन ना हो तो टेंशन नहीं लेना है, और इसको आप इसके साथ रखो, क्योंकि अभी ये इससे बड़ा है तो मैं ये चाहूँगा कि थोड़ा सा ये और छोटा हो जाए इतना। और इसको हम रख लेते हैं अब यहाँ पे। मैं बिल्कुल इस तरह से काम करके दिखाता हूँ जैसे एक बिगनर जब काम करेगा तो वो कुछ इसी तरह से करेगा, वो बिल्कुल परफेक्शन से नहीं करेगा। तो एक तरीका तो ये हो गया, और दूसरा तरीका क्या है, मैं इन सभी को अगर ग्रुप कर लूँ एक बार और ऑल्ट की मदद से इसकी कॉपी ले लूँ इस तरह नीचे, और अब मैं चाहूँ इसे अनग्रुप करता हूँ। अनग्रुप करने के बाद इसे सेलेक्ट करके थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, इस हैंड आइकॉन को लाऊंगा यहाँ पे, थोड़ा सा छोटा करना चाहें आप छोटा कर लें। और अगर आपको राइटिंग स्टाइल यहाँ से बदलना है तो आप वो बदल सकते हो। मैं इन सभी को ग्रुप कर रहा हूँ एक बार, और इन्हें आर्ट बोर्ड के सेंटर अलाइन। और अब मैं आपको दिखाता हूँ फाइनल रिजल्ट। जनाब ये आपने बनाया एक सब्सक्राइब का इजी टिप्स एंड ट्रिक के साथ बटन, जिसमें आपने हैंड आइकॉन डिज़ाइन किया है खुद से, बेल आइकॉन डिज़ाइन किया है, और एक सब्सक्राइब का बटन डिज़ाइन किया है। अब आप इसे ग्लोसी इफेक्ट कैसे दोगे वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। थोड़ी सी इसमें मुझे डिटेलिंग यूँ कम नज़र आ रही है कि ये थोड़ा पतला हो गया है, क्योंकि इसकी जो विड्थ थी वो बढ़ चुकी है, तो यकीनन इसकी हाइट भी मुझे थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि बेल आइकॉन की वजह से कि मुझे हाइट अब ये मच बेटर, पहले से बेहतर है। इसको आप यहाँ ही रखना चाहते हो, वेल एंड गुड। और जहाँ भी आप इसे रखना चाहो कंट्रोल ए करके आप इसे ग्रुप भी कर सकते हैं फ़िलहाल। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की इस क्लास में ये पसंद आई होगी, क्लास कि किस तरह से सब्सक्राइब बटन बनाते हैं विद हैंड आइकॉन के साथ।
तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कोई इस क्लास के हवाले से प्रॉब्लम होगा किसी भी हवाले से तो मुझसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टू मच टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।